कब कौन सा तरीका छोटा पड़ता है, कब कौन सा तरीका यूज करना चाहिए, एग्जाम में कैसे टाइम बचेगा, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो ये है कि अगर कभी आपके सामने जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व है तो यू विल ऑलवेज यूज एफ इक्वल टू एम ए या टॉ इक्वल टू अल्फा। लेकिन अगर टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो यू कैन यूज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चाहे एनर्जी कंजर्व कर लो, मोमेंटम कंजर्व कर लो। समझ लो टाइम का फैक्टर मिसिंग का मतलब क्या है कि कोई आपसे ये कह रहा है कि वहां पे वेलोसिटी यहाँ थी, बाद में वेलोसिटी क्या है ये पूछ रहे हैं, पहले की वेलोसिटी पूछी, बाद की वेलोसिटी पूछी, ठीक है, इतनी हाइट पे आ गया, यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, यहाँ की कंडीशन है, वहाँ की कंडीशन, बीच में ये कोई नहीं कह रहा कि कितनी देर लगी, ना कोई बता रहा है ना कोई पूछ रहा है कि कितनी देर लगी। अगर टाइम का फैक्टर मिसिंग है तो उस केस में आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपको हमेशा छोटा पड़ेगा रास्ता, ठीक है। और अगर टाइम का फैक्टर है तो उस केस में आप हमेशा वेलोसिटी ये एफ इक्वल टू एम ए या टॉ इक्वल टू अल्फा वगैरह लगाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो। जैसे कि सेकंड वाले पार्ट के अंदर आप देखोगे तो टाइम पूछा है तो वो टाइम यहीं से निकलेगा 2v0/3 μg जो है। लेकिन अगर पहले वाले मेथड में आप जाओगे तो वहां पे टाइम जो है वो आपको नहीं पूछा था, सिर्फ फर्स्ट पार्ट पूछा होता तो मोमेंटम कंजर्वेशन वुड हैव बीन अ बेटर वे। लेकिन सेकंड वाला पार्ट भी पूछा है इसलिए आपको टाइम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, एफ इक्वल टू एम ए ये जो है यूज करना पड़ेगा। तो 2v0/3 μg यहाँ पे आंसर आ गया, v0/3 यहाँ पे आंसर आ गया।